तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल में शेयर बाजार का जो न्यूज़ होता है, जो अपडेट होता है, मैं एकदम शॉर्ट में इन बिटवीन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम यहाँ पर आपको नजर आ ही रहा होगा, HFCL लिमिटेड के बारे में दोस्तों एक डिस्कशन होने वाला है। 78 रुपीज़ के आसपास का इसका आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस है। 1.5% की तेजी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, और ये ऐसी खबर है जो लॉन्ग टर्म में सब कुछ सही रहा तो इस स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंटम ट्रिगर करने का काम कर सकती है। बिकॉज एक नहीं दो बहुत ही बड़े बदलाव का अनाउंसमेंट इस कंपनी के द्वारा होता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले एक खबर को देखेंगे, उसके बाद दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे, मतलब अपडेट की तरफ आगे बढ़ेंगे जो डेटा सेंटर से कनेक्टेड आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले इन्होंने एक बहुत ही बड़ा अभी अपना मूव डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस कैटेगरी या एरोस्पेस सेक्टर में यहां पर कर दिया है। तो HFCL इस कंपनी की अगर हम बात करें, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर ब्रैकेट पे जो लिखा है वो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो HFCL प्लान कर रहा है एक बहुत ही बड़ा मेजर एक्सपेंशन डिफेंस में और एरोस्पेस सेक्टर में। तो जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दूं, इनका ऑलरेडी डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में एक ठीक ठाक प्रेजेंस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में और भी बढ़ती हुई जो नज़र आ रही है, बिकॉज आप लोग भी स्टडी करते होंगे तो आपको पता होगा डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अगले 15-20 साल में बहुत ही बड़ी वाली ग्रोथ दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं इनको उस ग्रोथ को छोड़ना नहीं है, उसको ग्रैब करना है। तो इस कैटेगरी में ये लोग अपना एक्सपांशन करते हुए आपको नजर आएंगे। अब इसके तहत कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने एक्चुअली 1000 एकड़ का लैंड AP यानी आंध्र प्रदेश में खरीद भी लिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट इस कंपनी के लिए यहाँ पर साबित हो रहा है। मतलब कंपनी एकदम क्लियर है कि यहाँ पर डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में हमको एक्सपांड करना ही करना है। इसके तहत इन्होंने 1000 एकड़ का लैंड आंध्र प्रदेश में खरीद कर भी रख दिया है। और इसके तहत ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी बहुत सारे अलग अलग जो शेयर्स होते हैं, जिसको हम आर्टिलरी शेयर्स बोलते हैं। उसके अलावा जो मल्टी मॉडल ग्रेन्स होते हैं, उसके अलावा जो भी अलग अलग मिलिट्री के जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ इनके पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो फैसिलिटी में होता हुआ आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, ये इनका जो कामकाज है, ये जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया के अंडर भी आता हुआ आपको नजर आएगा। बिकॉज देखिए, आपको तो पता ही है, हम अभी इंपोर्ट के ऊपर काफी कम और डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर काफी ज्यादा मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, उसके तहत फोकस करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये कंपनी जो अभी कामकाज करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ये भी इसके तहत ही होता हुआ आपको नजर आएगा। HFCL कहीं ना कहीं बिलीव करती है ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगा, बिकॉज इस कंपनी को गवर्नमेंट का भी काफ़ी तगड़ा सपोर्ट इस कैटेगरी में मिलने का पूरा पूरा यहाँ पर मौका रहेगा। और कंपनी के जो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी हेड है मनीष गैंगी करके, इन्होंने कहा है कि डिफेंस का सप्लाई कहीं ना कहीं अब मेड इन इंडिया जो हो रहा है, इसका भी फायदा इस कंपनी को काफ़ी बड़े लेवल पे मिलने का यहाँ पर मौका बनता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी मजबूत यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। HFCL एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिफेंस का जो रेवेन्यू है वो 500 करोड़ अगले साल क्रॉस कर लेगा, ऐसा मानना है। ठीक है, 100% ऐसा होगा ही होगा नहीं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और दिस ईयर डिफेंस का जो इनकम है वो जस्ट ओवर 200 करोड़ के करीब का अभी इनका निकल कर आ रहा है। तो सेवरल नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए जो प्रोडक्ट का लॉन्च है, ये भी इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है इसको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसी के अंतर्गत बात करें डिफेंस नेटवर्क्स और डिफेंस के नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, तो HFCL को रिसेंटली, मतलब HFCL ने रिसेंटली कंप्लीट किया है इनका मेजर डिफेंस नेटवर्क प्रोजेक्ट जो इनको अप्लाई हुआ था उसको, और ये आने वाले समय में जल्दी से स्टार्ट करेंगे। 170 करोड़ का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है इसको। तो ये सारी चीज़ें भी इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन करके रखी है, जो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी पॉजिटिव चीज़ आपको नजर आएगी। तो इस कंपनी के अगर आप शेयर होल्डर हो या आप कुछ प्लान कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली खबर आपको देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इट्स इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस की बात करें, एक फाइनल टेस्टिंग स्टेजेस में आपको देखने को मिलेंगे।
और डिमांड काफ़ी मजबूत इनका हमारे देश में भी और हमारे देश के बाहर भी इलेक्ट्रिक जो फ्यूजेस है इनका देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में भी कंपनी एक अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का काम भी करती हुई हमको नजर आ सकती है। रिपोर्ट और भी हमको देखना है, डेटा सेंटर में कंपनी का जो एंट्री है वो भी हमको यहाँ पर समझ कर लेना है। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी रडार और ड्रोन डिटेक्शन के ऊपर भी काम करते हुए आपको नजर आएगी। HFCL का रडार सिस्टम जो है वो ऑलरेडी यूज हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा ये कंपनी ऑलरेडी डिफेंस और एरोस्पेस कैटेगरी में एक ठीक ठाक लेवल पर काम करते हुए आपको नजर आएगी। तो अब ये एक्सपेंशन भी कर रही है, लेकिन अभी भी HFCL का जो रडार सिस्टम है ऑलरेडी यूज हो रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी चीजों के लिए। नाउ द कंपनी मतलब अभी कंपनी टेस्ट कर रही है ड्रोन डिटेक्शन के जो रडार्स होते हैं उसको और मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम जो होते हैं उसको इंडियन नेवी और होम मिनिस्ट्री ये पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ इस कंपनी के लिए होती हुई अभी तो एटलीस्ट यहाँ पर नजर आ रही है। अब इसके साथ साथ एक और काफ़ी धमाकेदार अपडेट इस खबर का मतलब इस कंपनी के बारे में जो खबर निकल कर आ रही है, एंट्री इनटू डेटा सेंटर मार्केट। तो पहले से डिफेंस इंडस्ट्री एरोस्पेस पे मौजूद होना, अब उसको एक्सपांड करना, साथ ही साथ डेटा सेंटर का मार्केट में एंट्री करना। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी प्रोबेबिलिटी इस कंपनी को मिलता हुआ भविष्य में नजर आ सकता है। आफ्टर सक्सेस इन टेलीकॉम इक्विपमेंट, कंपनी का टेलीकॉम इक्विपमेंट का कैटेगरी में भी जो प्रेजेंस है जिसमें इस कंपनी को एक अच्छा सक्सेस मिला है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये भी इनका बिजनेस है। तो कंपनी अभी एंटर कर रही है डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेस है उसमें। तो ये एक बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हो रिपोर्ट या न्यूज आता हुआ आपको नजर आएगा। इट प्लान्स टू मूव फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव नेटवर्क प्रोडक्ट्स। तो इसी के तहत ये पैसिव टू एक्टिव नेटवर्क प्रोडक्ट पर शिफ्ट होना चाहते हैं। ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। बातचीत अभी शुरू हो चुकी है लार्ज डेटा सेंटर के जो क्लाइंट्स है उनके साथ। तो ये भी अपने आप में काफी पॉजिटिव अपडेट इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रहा है। मंडे को चाहे तो स्टॉक के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये चीजों से एक दिन में स्टॉक नहीं भागने वाला और भाग्य गया तो भी टिकेगा नहीं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खबर यहां पर हमको देखने को मिल रही है। ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करें, इंडिया मूवमेंट की बात करें तो देखिए HFCL यहां पर एक्सप्लोर कर रही है बहुत सारे पार्टनरशिप अमेरिका और यूरोप में जो वहाँ की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज है उनके साथ। उसके साथ साथ इनका जो सक्सेस है भारत नेट प्रोजेक्ट के साथ साथ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी शो करता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का ग्लोबल लेवल के ऊपर बड़े बड़े पार्टनरशिप भी भविष्य में होते हुए आपको देखने को मिले, खास करके अमेरिका और यूरोप में। तो बिल्कुल भी आप लोगों को हैरानी होनी नहीं चाहिए। और ओवरऑल अगर हम बात करें आने वाले समय में HFCL कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी हमारी कंट्री की इस कैटेगरी में साबित हो सकती है। HFCL ने यह भी कहा है वी वेयर यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन 4G, लेकिन अब 5G और 6G ये पर्टिकुलर चीज भी आती हुई जो हमको देखने को मिल रही है। सो वी आर क्रिएटर्स एंड एक्सपोर्टर्स, हम क्रिएटर्स भी है और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्टर्स है भी। और ये इंडिया का जो मूवमेंट है HFCL पूरी तरीके से तैयार है इसका सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा फायदा उठाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर देखा जाए तो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए डेटा सेंटर मार्केट में बड़े लेवल पे एंट्री, बड़े बड़े पार्टनरशिप के साथ यहाँ पर प्लान्स, राडार ड्रोन डिटेक्शन का कामकाज, उसके साथ साथ इनका जो डिफेंस और एरोस्पेस का एक्सपेंशन का जो प्लान है, ये सारी चीजें मिलकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी का पुश कर सकती है। तो यही पर्टिकुलर रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने मुझे प्रेजेंट करने दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।